जो जूम के लिए ना जेड है हमारा जूम टूल, तो जेड अगर दबाएंगे तो ये जूम टूल आ जाएगा। पर देख रहे हो जूम टूल है, हाँ हाँ, प्लस माइनस से कंट्रोल दबा के आप करोगे हो जाएगा, ठीक है। वो और तरीका बता रहा हूं, अभी मैं ये जूम टूल के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको हम यूज नहीं करते जनरली, मैं यूज नहीं करता, क्योंकि आप स्क्रॉल करोगे तो उससे भी जूम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद F2, F3, F4 ये तीन ऑप्शन आपको यहां दिया हुआ है, आपको मैंने बोला हैंड आपने यहां रखना है, तो F3, F2, F4 में आपका हमेशा हाथ होना चाहिए। बाई चांस मान लो तुमने कोई चीज बनाया है, इसको जूम करना है, और तुम यहां से जाते हो, ये जूम टूल लेते हो, इसको जूम करते हो, उसके बाद आपको सेप टूल लेना है तो सेप टूल लेना पड़ेगा, क्योंकि जूम टूल आपके यहाँ हटता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। या स्पेस बार दबाना पड़ेगा, है स्पेस बार से जो टूल लिया हुआ है और पिछला जो टूल है वो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, देख रहे हो, ये टूल आया फिर वो गया फिर ये गया फिर आया, क्लियर। तो स्पेस बार से आप ये काम कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। अगर मान लो मेरे को ये यहां पर इसका ये वाला कॉर्नर बड़ा करना है, तो हम इसके लिए F2 यूज करते हैं, F2। F2 के बाद जो जूम टूल आता है वो एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिकली खत्म हो गया जूम टूल, देख रहे हो। तो हम F2 यूज करते हैं इसके लिए। F3 क्या है, जूम आउट। F4 क्या है, हर क्लास में बताया हूं F4 है। हाँ मोहित, F4 क्या है, तेरे कोरल तो हो गया है। F4 से आपका जितना भी ड्राइंग बना हुआ है वो आपके स्क्रीन में आ जाएगा, क्लियर है। अगर आपने यहां पे कुछ और बनाया हुआ है तो ये पूरा एरिया स्क्रीन में आ जाएगा, मतलब आपने जो भी ड्रॉ किया हुआ है वो आपके स्क्रीन में दिखा देगा, क्लियर है। F4 से। F3 से क्या हुआ, जूम आउट। स्क्रोलिंग से जूम इन जूम आउट। कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस से जूम इन जूम आउट। M1 में आप ऐसे करते हो, ठीक है। तो M1 वाला ये वाला कमांड M1 का सेम है इस पे। हैंगक्यूंग में आप यहां से करते हो तो वो कमांड भी इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। और ये जूम इन जूम आउट का इसका सबसे बेस्ट सिस्टम है कोरल का, ठीक है, मेरे हिसाब से। जितने भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर मैंने चलाया है पहले, उसमें से जूम इन जूम आउट सबसे बेस्ट है, क्लियर। और वही कारण है कि कोरल में थोड़ा फास्ट बन जाता है डिजाइन। यहां तक क्लियर सबको। उसके बाद सेकेंड टूल आता है पेन टूल, ये इसका शॉर्टकट की है H। अभी इससे क्या होगा कि आप इसको, हैंगक्यूंग में ये टूल का नाम क्या है, मूव टूल, क्लियर है। और उसका शॉर्टकट की क्या है, स्क्रॉल दबा के, यहां पर भी स्क्रॉल दबा के चल जाएगा और इससे भी चल जाएगा। नहीं, उसका शॉर्टकट की क्या है हैंगक्यूंग में, M, ठीक है। यहां पर इसका शॉर्टकट की H, लेकिन यहां पर भी मेरे को ज्यादा यूज नहीं आता इस चीज का, ठीक है। मैं नहीं करता जनरली, आप लोग अगर देखो आपको सुटेबल लगता है तो आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये वाली टूल्स तो ज्यादा मेरे लिए नहीं है बेनिफिशियल। हाँ, जूम आप परसेंटेज के हिसाब से भी कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको जूम का परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज आप बनाए हो प्रिंटिंग के डिजाइन में जनरली,
और वो आप देखना चाहते हो एक्चुअल में कितना बड़ा दिखेगा ये, ठीक है, तो आप उसको 100% में कर सकते हो, ठीक है। आप इसको ये 202 में हो गया, ये 100% में कर लो, तो ये एक्चुअल में प्रिंट आउट निकलेगा तो ये एग्जैक्टली इतना बड़ा दिखेगा, क्योंकि स्क्रीन में तो हम जूम इन जूम आउट कर रहे हैं, वो ऊपर से वहां से आपको नजर आ जाएगा। इसको हम 1600 में अगर कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद भी इसको जूम इन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जूम इन का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब ये सारी चीजों को मैंने बता दिया तुमको ऑलरेडी, ठीक है, आपने उनको यूज करना है। आप एडिशनल जाते जाओगे, ये जूम टू पेज विड्थ, पेज का जितना चौड़ाई हो उतना जूम हो जाएगा। जूम विथ पेज हाइट, पेज का जितना हाइट है उतना जूम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया जूम टू पेज। अब आप कहीं भी रहो, ठीक है, और उसको दबा दो जूम इन पेज या शिफ्ट F4, इसका शॉर्टकट की भी दिया हुआ है साथ में आपको, शिफ्ट F4, ठीक है। इनका कोई शॉर्टकट की यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आप बना सकते हो शॉर्टकट की। M1 में एक ये खासियत है, M1 का तो है तुम्हारा कोरल में, कि आप अपना शॉर्टकट की खुद बना सकते हो, ठीक है। अदर सॉफ्टवेयर में भी है, पर इसका अच्छा है, आप जो मर्जी बना लो, ठीक है। तो अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप बार बार यूज करिए, तो आपको बताया ही जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट F4, ठीक है। अब ये आपका कंट्रोल, वो आपको बता ही दिया जूम इन, ये कंट्रोल माइनस भी है और F3 भी है, ठीक है। लेकिन जूम इन करने के लिए कोई आपको F2 नहीं है, F2 वो है कि अगर आप F2 दबाते हो तो एक बार जूम यूज करने के लिए मिलेगा, किनारा नहीं, आप जहां मर्जी करो, कोई एक एरिया को आप जूम करना चाहते हो उसके लिए, ठीक है। ये F2 F3 F4, अगर आपको तीन चीज पता है तो आपको इसके अलावा और चीजें की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती जनरली, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ये स्केच टूल्स में हम कुछ टूल्स स्टार्ट करते हैं।